है एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ईबीसी स्कॉलरशिप फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो या फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले हो, आप कोई भी डिग्री कर रहे हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो या फिर एमबीए करने वाले हो, तो आपके लिए ईबीसी एक स्कॉलरशिप होती है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी 50% जो फीस है वो रिड्यूस की जाती है। तो इसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी होगा, बट पता होने के बावजूद अगर आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता नहीं है, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो पता नहीं है, तो आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकता है और आप उस स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट देखने वाले हैं कि इस पूरे स्कीम के बारे में, इस स्कॉलरशिप के बारे में, कौन से बेनिफिट आपको मिलेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी देखेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी देख रहे होंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसा ही कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। तो इस स्कॉलरशिप का जो नेम है वो है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है राजश्री छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ति योजना। बट ये पॉपुलर है ईबीसी के नेम से, ठीक है, ईबीसी से ये पॉपुलर जो स्कॉलरशिप है, ठीक है। सो ये डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के कोर्सेज के अंदर आती है। मतलब आप डिप्लोमा कर रहे हो, ठीक है, आप डिग्री कर रहे हो, कोई भी आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है, आप फार्मेसी कर रहे हो, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप कर रहे हो प्रोफेशनल कोर्सेज में थ्रू सेंट्रलाइज्ड कैप राउंड प्रोसेस। मतलब कैप राउंड प्रोसेस से अगर आपका एडमिशन हुआ है, मैनेजमेंट कोटा से नहीं, सिर्फ कैप राउंड से अगर आपका एडमिशन हुआ है, तो अब इसके बेनिफिट्स क्या है, 50% जो फी है ट्यूशन की फ़ी वो रिड्यूस की जाती है, ठीक है। 50% ट्यूशन फ़ी प्लस 50% एग्जाम जो फ़ी होती है वो रिड्यूस की जाती है। ओके, सो ये जो जितने भी टेक्निकल कोर्सेस है उसके लिए ये एलिजिबल होता है। तो हम देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात की जाए तो फर्स्ट है कि आप इंडिया के होने चाहिए, नेशनलिटी आपकी इंडिया की होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड बी डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट का domicile होना चाहिए, ठीक है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस कॉलेज में आप मतलब डिग्री कंप्लीट कर रहे हो या फिर आपका जो भी कोर्स है वो कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो एप्लीकेबल नहीं है। ओके, उसके बाद कैप राउंड प्रोसेस थ्रू आपका एडमिशन होना चाहिए, मैनेजमेंट कोटा वगैरह का उसका एडमिशन नहीं चलेगा। उसके बाद किसी दूसरे स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं लेना चाहिए एट अ टाइम ऑफ दैट स्कॉलरशिप। जब 50% का आपका वो ईबीसी का स्कॉलरशिप इशूड होगा, उस टाइम पर आप किसी और अदर स्कॉलरशिप का बेनिफिट उस टाइम नहीं लेने चाहिए। ओके, उसके बाद करंट एकेडमिक ईयर पर ओनली 2 चाइल्ड, मतलब म- आपके फैमिली से सिर्फ दो ही जो स्टूडेंट है, दो ही चाइल्ड है, वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं, वो यहाँ पर मेंशन किया है। उसके बाद आपका जो टोटल फैमिली इनकम है एनुअल पर ईयर का 8 लाख के कम होना चाहिए, 8 लाख के अराउंड होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए। उसके बाद 50% आपका अटेंडेंस चाहिए प्रीवियस सेमेस्टर में। मतलब जो अभी सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है तो फर्स्ट सेमेस्टर में, अभी तो आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे, तो वहाँ पर आई डोंट थिंक कि आपका अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग कोर्स ड्यूरेशन कैंडिडेट शुड नॉट हैव गैप ऑफ 2 और मोर देन 2 ईयर्स। मतलब आप जब एडमिशन लोगे उसके बाद आपका गैप नहीं होना चाहिए। मतलब आपका केटी लगा, केटी लगने के बाद एक एक साल आपका पीछे चला गया, ठीक है, गैप नहीं आना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स आर एलिजिबल हु आर टेकन एडमिशन अंडर ओपन कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी जनरल कैटेगरी एंड एससी बीसी कैटेगरी के ही स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर है। सो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आपका क्लास 10 का मार्कशीट चाहिए होगा, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा महाराष्ट्र स्टेट का, एनुअल इनकम आपको चाहिए होगा, एनुअल इनकम का सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, अंडरटेकिंग इन करंट ईयर नॉट मोर देन 2 बेनिफिशरी फ्रॉम फैमिली। मतलब क्या आपके फैमिली से सिर्फ मैक्सिमम दो ही जो चाइल्ड है वो इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम दो ही मतलब आपके फैमिली से जो भी चाइल्ड है वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं, मैक्सिमम पर ईयर 2, ठीक है। उसके बाद कैप रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, मतलब आपका कैप राउंड से एडमिशन हुआ है उसका प्रूफ आपको यहाँ पर चाहिए होगा, एंड प्रूफ ऑफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस। ओके, सो ये सब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए डॉक्यूमेंट्स। ओके, और एक आपके लिए वीडियो आने वाला है जिसके अंदर आपको हॉस्टल की स्कॉलरशिप क्या होती है और उसके ऊपर बात कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते, ठीक है, आप घर पर रहते हो, तभी भी उस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं, ऐसा मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर रहे होंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।